सुशांत सिंह राजपूत। ये नाम किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। ये वो शख्स था जिसे हमारे समाज में, हमारे भारत में ही नहीं दुनिया भर के अन्य देशों में भी उन्हें जाना जाता था। मगर इस नाम का जिक्र करना अभी जरूरी है, क्योंकि जिस परिस्थिति में इतना बड़ा मशहूर अभिनेता, इतना बड़ा सेलिब्रिटी, एक जाना माना नाम, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी समाज में अपनी पहचान है, जो समाज में चीज़ों को बदलने के लायक था, नई चीज़ों को लागू करने के लायक था, नया ट्रेंड शुरू करने के लायक था, वो नाम इस दुनिया से बस यूं ही चला जाता है। इतने बड़े अभिनेता का इस तरह जाना सवाल खड़ा करता है। सवाल हमारे समाज पर, हमारे रीति रिवाज पर, हमारी बनी बनाई मयारों पर, हमारी सोच पर, इस समाज में सही और गलत निर्धारित करने वाले लोगों पर, हर किसी पर, आप पर, मुझ पर यह सवाल खड़े करता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके चारों तरफ उसके फैंस की, उसके चाहने वालों की भीड़ लगी रहती थी, जो कहीं भी जाता था तो लोग उसे नजरें उठाकर बस उसी की ओर देखते रहते थे, जो फिल्मों से जिसने हमें इतना मनोरंजित किया, जिसने इतने अच्छे रोल्स किए, एक ऐसा व्यक्ति ऐसी मौत मरता है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई सुनने के लिए नहीं है उसे। ये शर्म की बात है। ये शर्म की बात है इस समाज के लिए, हमारे लिए, और सुशांत सिंह राजपूत या उन जैसे उन तमाम सेलिब्रिटीज के जानने वाले लोगों के लिए जो इस तरह की मौत मरे हैं। बहुत दुख हुआ आज मुझे सुशांत सिंह राजपूत की इस खबर को सुनकर। मगर हर बार की तरह, जैसे अभिनेत्री जिया खान ने भी ऐसे ही सुसाइड किया था, पर आज सुशांत सिंह राजपूत की इस खबर को देखकर फिर यही सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है। दिन के वक्त से ही जब मुझे खबर के बारे में पता चला कि हम इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं, हम अपने चाहने वालों को, अपने लोगों को इस तरह अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। क्या किसी से बात करना इतना मुश्किल होता है? किसी से संवाद कायम करना इतना मुश्किल होता है? जो शुरुआती खबरें आ रही हैं उससे ये पता चल रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन के शिकार थे। पिछले 6-7 महीनों से उनका इलाज चल रहा था, उसके लिए वो डॉक्टर को दिखा रहे थे, दवाएं चल रही थी। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है तो इसलिए ज़्यादा कुछ इसमें कहा नहीं जा सकता, मगर डिप्रेशन, और उसके बाद इस हद तक कि इस स्टैचर के, इस कद के एक व्यक्ति को आत्महत्या करनी पड़ जाए, ये शर्म की बात है। और वो सुशांत सिंह राजपूत है, इसलिए आज हर न्यूज़ चैनल पे, हर जगह वो छाए हुए हैं, लोग उनकी बात कर रहे हैं। मगर एक आम आदमी का क्या? क्योंकि ऐसी परिस्थिति सिर्फ अभिनेता अभिनेत्रियों के साथ ही नहीं, बड़े कलाकारों के साथ ही नहीं, एक आम आदमी के साथ भी पैदा हो सकती है। और तब ये सवाल पूछा जाना जरूरी है कि क्या हम अपने लोगों को बस यूं ही मर जाने के लिए छोड़ देंगे? क्या ये जिंदगी सिर्फ इसी लायक है कि कुछ पलों में एक लोहे के सस्ते से पंखे में लटक कर खत्म हो जाने लायक है ये जिंदगी? उस कलाकार ने अपनी पूरी अभी तक की फिल्मी करियर में उसने जो कुछ भी हासिल किया वो बहुत बड़ी बात है। और क्या वो इसका हकदार है कि वो ऐसे ही किसी एक पंखे में लटक कर मर जाए? और क्या कोई भी इस चीज का हकदार है कि वो ऐसे ही एक पंखे में लटक कर मर जाए, जहर खा के मर जाए, ट्रेनों के आगे कूद कर मर जाए? आत्महत्या क्यों? और इस बात को नकारा नहीं जा सकता
कि हर आत्महत्या, ये मैं पूरे विश्वास के साथ और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूं कि हर आत्महत्या एक तरीके की हत्या है, एक तरीके का कत्ल है। अपने आप को खत्म कर लेना, अपनी जिंदगी को खत्म कर लेना, ये बहुत मुश्किल और बहुत भयावह काम है। आप जरा सोचकर देखिए कि एक इंसान की मानसिक स्थिति कैसी होती होगी। वो इतना बड़ा निर्णय लेने के लिए वो कितना मजबूर हो जाता होगा, वो उसके दिमाग में पिछले काफी समय से क्या चल रहा होता होगा। ये सोचकर देखिए कि बस एक दिन वो उठता है और अपने आप को खत्म करने की ठान लेता है और पंखे में कपड़ा बांधता है और उससे लटक के झूल जाता है। और हम ऐसा होने दे रहे हैं? क्या हम बात नहीं कर सकते लोगों से? और हमने, या अभी अगर सुशांत की ही बात करें तो सुशांत के आसपास के लोग क्या उसके अंदर ये भरोसा नहीं दिला पाए कि वो उसके लिए मौजूद हैं? सुशांत के इस अंत से ये सवाल जरूर खड़ा होता है और हमें इस सवाल पर चिंतन करने की बेहद जरूरत है कि हम अपनों के लिए क्यों नहीं हैं, और क्या ये जिंदगी सिर्फ इस तरह से खत्म करनी ठीक है? क्या ये जिंदगी सिर्फ इसी लायक है कि इस तरह से खत्म कर दी जाए? ये तो इतने बड़े एक सेलिब्रिटी की बात है, मगर हमारे समाज के मध्यम वर्गीय परिवारों में डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, नर्वस ब्रेकडाउन, इन चीजों पर आज भी ध्यान नहीं दिया जाता। इन परिवारों में दिमाग से जुड़ी समस्याएं सिर्फ एक शगुफा होती हैं उस घर के युवाओं की। वो शगुफा जो उनके हिसाब से, परिवार के हिसाब से, वो सिर्फ अपनी समस्याओं से बचने के लिए छेड़ रहे हैं। आज भी कई परिवारों में एंजाइटी और डिप्रेशन को कहा जाता है कि बस तबीयत थोड़ी सी नासाज है और कुछ नहीं, थोड़ी देर सो लो, अच्छा खाना खाओ, सही हो जाएगी। नहीं, डिप्रेशन थोड़ी देर सो लेने से और अच्छा खाना खा लेने से सिर्फ ठीक नहीं होती, क्योंकि डिप्रेशन का जो नतीजा है वो हमारे सामने है। इतना बड़ा अभिनेता अगर डिप्रेशन का शिकार हो सकता है तो एक आम आदमी भी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, और ये हमें समझना पड़ेगा। हमें इंसानियत के लिए, इंसानों के लिए खड़े रहना पड़ेगा, हमें सुनना पड़ेगा। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हमने सुनना बंद कर दिया है, हमने संवाद कायम करना बंद कर दिया है। हम एक दूसरे से इतना दूर हो चुके हैं, हम ऊपर से तो करीब हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे अच्छी अच्छी लाइनें लिख देते हैं दूसरों के लिए, उनको बर्थडे पर विश कर देते हैं, अच्छी सी फोटो डाल देते हैं, मगर जब उनकी समस्याओं को सुनने की बात आती है तो हम उनके पास नहीं होते। और किसी भी इंसान के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसको सुना जाए, सिर्फ अपनी ना कहा जाए, क्योंकि कोई अंदर से किस उलझन में है, क्या वो फेस कर रहा है, वो सिर्फ वही जानता है और कोई नहीं। और वो उलझन प्रेशर कुकर में कैद उस भाप की तरह होती है जो इस लायक होती है कि वो उस प्रेशर कुकर को भी फाड़ दे, वो उस अंदर मौजूद खाने को बर्बाद कर दे। फर्ज करिए कि एक बंद कमरा है, उसमें धुआं है और आप वहां मौजूद हैं, और उस धुएं में, उस बंद कमरे में कोई खिड़की नहीं है, कोई रोशनदान नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से वो धुआं निकल सके, तो आपकी क्या हालत होगी? आपका दम घुटने लगेगा। एक डिप्रेशन से जूझ रहे एक व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं है उसके पास जिससे वो अपने दुख को बांट सके और उस धुएं को अपनी जिंदगी से निकाल सके। उसका दम घुटने लगता है। और ये हमें सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने लोगों को ऐसे ही एक धुएं से भरे कमरे में मरने के लिए ना छोड़ दें,
क्योंकि किसी से बात करने में सिर्फ 5 मिनट लगता है, मगर जब आप उस व्यक्ति की बात सुन लेते हैं तो उसके अंदर से जो शायद हजारों किलो का उसके ऊपर जो बोझ है उसके दिल पर, वो खत्म हो जाता है आपकी उस 5 मिनट की बात से। हम सब अपने आप में इतना ज्यादा उलझे हुए हैं, अपनी समस्याओं में इतना ज्यादा उलझे हुए हैं कि धीरे धीरे करके जब वो समस्याएं बढ़ती जाती हैं, उसे कोई बांटने वाला नहीं होता, तो वही समस्याएं इतनी बड़ी लगने लगती हैं कि शायद उसका नतीजा ये होता है जो इस अभिनेता ने किया। वैसे आत्महत्या करने से किसी भी समस्या का निजात नहीं निकलता होता, कोई समाधान नहीं निकलता, मगर इसमें गलती उन लोगों की भी है जो उस समय उस व्यक्ति की सुनते नहीं, उससे बात नहीं करते। ये हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे शहरों में, चाहे हम किसी भी परिवेश से आते हों, बड़े घर छोटे घर, ये हर जगह है। एक जो कम्युनिकेशन गैप लोगों में आ जाता है, बड़े छोटे में, परिवार के उम्र दराज लोगों में और युवाओं में, दोस्तों में, गुरुओं में, अपने उनके शिक्षकों, उनके शिष्यों में, हर रिश्ते में। और यही कम्युनिकेशन गैप इंसान को खत्म करता चला जाता है। मेरे हिसाब से संवाद कायम करने के लिए किसी रिश्ते में सिर्फ एक पर्टिकुलर निर्धारित रिश्ता होना जरूरी नहीं है, और किसी की बात सुन लेने के लिए भी ये जरूरी नहीं है कि आप उस रिश्ते के बाहर हो तभी आप उसकी बात सुन सकें। हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अपने समाज के लोगों को इस तरीके से ऐसी जलील मौत ना मरने दें। सुशांत सिंह राजपूत जैसा बड़ा अभिनेता सम्मानजनक मौत का हकदार था। अभी उसे हमें और मनोरंजित करना था, अभी उसकी कामयाबी को हमें बुलंदियों तक छूते हमें देखना था, अभी उसे हमें और हंसाना था और रुलाना था और क्रोधित करना था, अपनी एक्टिंग से और ज्यादा हमें चौंकाना था। मगर वो अभिनेता बस ऐसे ही चला गया, और फिर उसके बाद हम सवाल उठाते रह जाते हैं, हम ये कहते रह जाते हैं कि ये तो कायरों वाली हरकत है, आत्महत्या कौन करता है। और आत्महत्या से बिल्कुल कायरों वाली हरकत है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे? हम ये कब समझेंगे कि एक आदमी आत्महत्या करता है तो उसके पीछे वो 10 लोग होते हैं जो उसका साथ नहीं देते, उसकी बात नहीं सुनते, उसका ध्यान नहीं रखते। क्योंकि एक जो व्यक्ति अपने सेंसेस में है वो यूं ही जाकर ऐसे आत्महत्या नहीं कर लेगा। किसी भी व्यक्ति के अंदर इसके लक्षण काफी समय से दिखने लगते हैं। वो कैसे दूसरों से कटने लगता है, अकेला हो जाता है, दुखी रहता है। और हम जब अपनों की ही ये छोटी छोटी ये चीजें, इन बातों को जब नहीं गौर कर पाते, तो हम भी कैसे कह सकते हैं कि वो सामने वाला व्यक्ति हमारा अपना है, जब हम उसे नहीं समझ पा रहे। किसी को समझना कितना मुश्किल है। शायद हो सकता है समझना मुश्किल हो, मगर किसी की बात सुनना कितना मुश्किल है, किसी से बात करना कितना मुश्किल है। माँ बाप अपने बच्चों से कटते जाते हैं, पति और पत्नी एक दूसरे से कटते जाते हैं, दोस्त एक दूसरे से कटते जाते हैं, शिक्षक अपने शिष्यों से कई बातें नहीं साझा करते। और बात ना करने से इंसान अंदर अंदर उन उलझनों को इकट्ठा करता जाता है और वो इतना बड़ा आकार ले लेता है कि वो फट जाता है। आप किसी भी चिंता में हैं तो उसका समाधान अपनी जान खत्म कर देना नहीं है। ये ध्यान रखिए कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो आपकी जिंदगी से ज्यादा बड़ी हो, जिसे हल ना किया जा सके। मैंने यूं ही कहीं एक बार पढ़ा था कि गणित की किताब में वही सवाल होते हैं जो उस किताब को पढ़ने वाला जिस उम्र का व्यक्ति है या छात्र है वो उसे सुलझा सके।
5वीं क्लास की गणित की किताब में 12वीं क्लास के सवाल नहीं होते। और यही चीज हमारी जिंदगी में वो ऊपर वाला भी निर्धारित करता है कि हम जिस स्थिति में हैं, हम जिस पड़ाव पर हैं, वो हमें हमारी स्थिति से ज्यादा बढ़ के समस्या ना दे। हर समस्या का समाधान हो सकता है, होता है। ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप किसी से बात करें, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी बात सुने, क्योंकि हम अपनों को यूं ही मरते नहीं देख सकते। ये शर्मनाक है और हमें कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि जिस तरह से सुसाइड के केसेस भारत में, इस दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं, ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। ये दुनिया किसी लायक नहीं रहेगी। छात्र, प्रेमी, सेलिब्रिटीज, सफलता के पीछे भागते हुए वो लोग जिन्हें सफलता हाथ नहीं लगती, किसी की बात से परेशान हो जाने वाले, किसी से लड़ के उलझन में आ जाने वाले, ये तमाम लोग अंदर से थोड़ा थोड़ा करके टूटते जाते हैं, और नतीजा ये होता है कि पूरी तरह से टूट जाते हैं। आपके लिए शायद वो समस्या छोटी हो सकती है। लोग कह सकते हैं कि क्या यार, तुम एक लड़की के या एक लड़के के चक्कर में डिप्रेशन के शिकार हो रहे हो, मगर उसके लिए वो उसकी जिंदगी का सवाल हो सकता है। कोई कह सकता है कि एक सेलिब्रिटी के लिए कि तुम्हारी एक फिल्म चली गई तो तुम इतना दुखी हो रहे हो, मगर वो उसके लिए जीने मरने का सवाल हो सकता है। कोई साल साल भर किसी नौकरी की तैयारी कर रहा हो और उसे वो नौकरी ना मिले और वो डिप्रेशन में चला जाए, तो उसे शायद यूं ही मजाक में बोला जा सकता है, यार एक नौकरी ही तो थी और तुम उसके लिए मरे जा रहे हो। वो वाकई मरा जा रहा है। हमें उसकी समस्याओं को उसी के सामने छोटा आंककर उसे नीचा नहीं दिखाना है, और ना ही हमें उसकी समस्याओं को बहुत बड़ा बना देना है कि वो भी अपनी समस्याओं को अधिक बड़ा समझने लगे। हमें उसके साथ सहानुभूति रखनी है, हमें उसकी समस्या को बांटना है, ताकि वो उसके लिए जो बड़ी समस्या है, आपके लिए भले छोटी हो, जो उसके लिए बड़ी समस्या है वो बंट जाए, और वो उसको भी वैसे ही छोटी लगे जितनी आपको छोटी लग रही है। क्योंकि एक बात तो तय है, जिसके हाथ पर चोट लगती है दर्द उसी को होता है, सामने वाले को नहीं। वो सिर्फ मरहम लगा सकता है, उसको सांत्वना दे सकता है, लेकिन कई बार ये मरहम लगाना ही जादू का काम कर जाता है। हर किसी के घाव पर मरहम लगाइए, जिसको भी आप जानते हैं जो इस उलझन से गुजर रहा है। इस उलझन से किसी को मत गुजरने दीजिए, चाहे वो आपके परिवार का हो, आपके आस पड़ोस का हो, आपका दोस्त हो, दोस्त का दोस्त हो, या कोई और हो। अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, उससे बात करिए। ये जिंदगी इस तरह खत्म करने के लिए नहीं बनी है। जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है, बहुत लोगों का प्यार है, आपके माँ बाप की दुआएं हैं, आपके परिवार वालों का प्यार आपके साथ है, आपकी खुद की कई ऐसी सफलताएं अभी बाकी हैं जिसे आपको अभी हासिल करना है। आप उन सबको ताक पर रखकर ऐसे अपनी जिंदगी नहीं खत्म कर सकते। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आप सबको किसी तरह का ज्ञान देना नहीं था। मैं सुशांत सिंह राजपूत के इस मौत से दुखी हूं, मगर जैसा मैंने पहले कहा कि उसकी ये मौत एक सवाल खड़ा करती है, और हमें इसका जवाब ढूंढना पड़ेगा कि हम अपने लोगों को ऐसी मौत मरने नहीं दे सकते। आत्महत्या समाधान नहीं है, ये हमें न करना है और न करने देना है, क्योंकि उन दोनों ही दशाओं में हम ही दोषी हैं। आत्महत्या भी एक तरह का कत्ल है, हमें ऐसा नहीं होने देना।